नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। हिंदुस्तान की अंतिम सीमा पर विद्यमान है बाबा टिम्बरसैंड महादेव जी का गुफा, जिस गुफा के भीतर जाते ही दर्शन होते हैं बर्फ से बना शिवलिंग के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंतिम सीमा पर बसा एक ऐसे गांव की जिस गांव को नीति वैली के नाम से जाना जाता है, जहां होते हैं भगवान महादेव के अद्भुत शिवलिंग के दर्शन। आपको बता दें कि इस गुफा के भीतर आजकल बर्फ से बना हुआ भगवान महादेव जी का लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसी गुफा की कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, जिस नदी का रंग दूध की तरह है, जिसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आजकल इस गुफा के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, लेकिन भक्तों की आस्था यहाँ काफी भारी दिखाई देती है। हिंदुस्तान के अंतिम सरहद पर बसा नीति वैली, जिस नीति वैली से 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद दिखाई देता है छोटा अमरनाथ। छोटा अमरनाथ यानी कि बाबा टिम्बरसैंड महादेव, जिस टिम्बरसैंड महादेव के दर्शन प्राप्त करने से होते हैं मन की कामना पूरी। बड़ी बात तो यह है कि बाबा टिम्बरसैंड महादेव में आजकल बर्फ से बना हुआ भगवान महादेव जी के लिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। हालांकि वहां पर ठंड जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था वहां पर भारी दिखाई दे रही है। बड़ी बात तो यह भी है कि छोटा अमरनाथ के कुछ दूरी पर दूध की गंगा भी बहती है, जिस गंगा को दूध गंगा के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह के। संपूर्ण भारत के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां सरकार और जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं हरिद्वार जेल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां इससे पहले शासन के आदेश पर हरिद्वार जेल में बंद कैदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी। अब हरिद्वार की जेल में एक बैरक को आइसोलेशन बैरक के रूप में बदल दिया गया है, जहाँ बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जाएगा। एक तो जो मुलाकातें हैं शासन द्वारा जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगण जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा रहा है। आचार संहिता लगते ही पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव की रण में उतर गईं, जिसमें कई ऐसे चेहरे जो कि पहली बार चुनाव रण में नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करने के लिए भारतीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश पारिक पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में 50 विधानसभाओं पर अपनी प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। साथ ही हमें संत समाज का भी समर्थन मिल रहा है और उत्तराखंड में जो भी सरकार आई है उन्होंने जनहित में कोई कार्य नहीं किए हैं, जिनको लेकर हम विधानसभा चुनाव में आमजन के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची उत्तराखंड में भी जारी करेंगे। अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेना मुकेश पारिक, जयपुर राजस्थान से हम लोग आए हैं। उत्तराखंड में हमने चुनाव लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। 15 से 20 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे और राजनीतिक पार्टियों से अलग हैं। पूर्ण रूप से नशाबंदी, भिक्षावृत्ति खत्म होना चाहिए। देवनगरी का, देव मंदिरों का सनातन परंपरा के तरीके से उनका उद्धार होना चाहिए, उसी तरह से उनका निर्माण होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की स्थिति है, जो भारतवर्ष की स्थिति है, वहाँ से यहाँ 10% भी किसी भी तरह का अभी तक जो भारत पहुँच चुका है वहाँ से ये बहुत पीछे है। उत्तराखंड के लिए प्रमुख मुद्दे हैं स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और उसके बाद में बहुत सारी नशाबंदी है, ये भी आम जनों का मुद्दा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल जुड़ने वाले हैं। उन लोगों ने अभी हमारी से बातचीत चल रही है, जल्द ही वो लोग आपको सामने आएंगे। खबर लक्सर से है, जहां विधानसभा चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही अवैध शराब कारोबार भी जोर पकड़ने लगा है, लेकिन पुलिस ने भी अवैध कारोबार की कमर तोड़ अभियान शुरू कर दिया है। इस क्रम में लक्सर पुलिस ने एक बार फिर अवैध कच्ची शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गंगा नदी के खादर इलाके में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर बनाई जा रही कच्ची अवैध शराब और शराब की भट्टियां भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। मौके से 40 लीटर शराब और करीब 3000 लीटर कच्चा लहन जब्त किया गया है।
से बन जाएगी। दरअसल अभी जो अवैध शराब के संबंध में जो है लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है और इसी के तहत जो है चूँकि चुनाव के दृष्टिगत जो है ऊंच बिजनौर बॉर्डर से लगे हुए काफ़ी सूचना प्राप्त हो रही थी गंगा जी के खादर में जो है इस तरह की जो है अवैध शराब की निकासी हो रही है। थाना लक्सर पुलिस को जो है सूचना मिली, उस आधार पर लक्सर पुलिस ने जो है कार्रवाई की है 4 लोगों के खिलाफ और करीब 40 लीटर शराब रिकवर की है और 3000 लीटर के आसपास लान जो है नष्ट किया गया है। उस क्षेत्र में ये काफ़ी समय से सुना है कर रहे थे ये उपकरण भी बरामद हुए भारी मात्रा। हाँ, शराब से संबंधित जो भी उपकरण थे वो सब कब्जे में ले लिए गए, मुकदमा दर्ज किया गया। लक्सर कोतवाली पुलिस ने सुल्तानपुर कुन्हरी गांव में एक होटल में ग्रामीणों की सूचना पर छापेमारी कर देह व्यापार करते 3 महिलाओं सहित 3 पुरुषों और होटल के सहायक मैनेजर को अश्लील आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। वहीं होटल मालिक अफजल निवासी कुन्हरी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने होटल को सीज कर दिया है। सुल्तानपुर होटल में जो है थाना लक्सर इंस्पेक्टर द्वारा यशपाल सिंह बिष्ट द्वारा जो है उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ जो है कोई अनैतिक व्यापार का वो चल रहा है। काफ़ी समय से शिकायतें भी थी इस होटल की। तो वहाँ जो है कल जब ये इन्होंने तलाशी ली तो 4 लोग जो है पकड़े गए हैं और 4 लेडीज है 4 जेंट्स। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेजे जा रहे हैं। मंगलौर में लिब्बा स्थित शुगर मिल परिसर में रास्ता खराब होने के कारण पानी भरने से एक किसान के भैंसे की मौत हो गई। दरअसल बारिश के कारण लिब्बरहेड़ी स्थित शुगर मिल में रास्तों में पानी भर गया। पानी भरने से रास्ता इतना खराब हो गया कि रास्ते से होकर भैंसा बोगी निकलना मुश्किल हो गया। वहीं आज जब निजामपुर गांव का किसान शुगर मिल में गन्ने तोलने आया तो रास्ता खराब होने के कारण किसान का भैंसा गन्ने की बोगी के नीचे आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर निजामपुर हरचंदपुर से सैकड़ों किसान शुगर मिल पहुंचे। वहीं किसानों ने शुगर मिल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शुगर मिल कर्मचारियों को रास्ता खराब होने की जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं निजामपुर गांव से एक किसान हूं और मैं गन्ने लेकर मिल में आया था यहाँ और जी वो लाइन में तीसरी लाइन में झोटोवाड़ी में झोटे का ठोकर लगी गड्ढे में और झोटा गिर गया और पानी में डूबने से झोटे की मौत होगी। और मैं इनके कर्मचारियों को भी बुलाने के लिए गया कि साहब मेरा झोटा ठुआ दो। इन्होंने ठुआया नहीं, नुका दिया। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शायद ये असिस्टेंट कैन मैनेजर है, इसके साथ बात हो रही है। नुका रहे जी ये तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यवश हो सकता है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जब मिल परिसर में हो रहा है ये किसानों के साथ में। हम तो यही चाह रहे हैं जी, एक तो ये ठीक करवा दो। आज मेरे साथ हुआ, कल वो किसी और भाई के साथ ना हो। वो जो घटना हुई है, जो मौत हो गई भैंसे की, तो इसके लिए हम आर्थिक मदद कर रहे हैं किसान की ना, आर्थिक मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना, हमने बता दिया किसानों को हम आर्थिक मदद उसकी कर रहे हैं। हमने वादा किया उनसे भी। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत गढ़वाल कमिश्नर डॉक्टर सुनील कुमार और डीआईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नेगनाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक जनपद कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि हरिद्वार बॉर्डर को सील किया जाए, हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करने वाले अंगतत्व की संख्या चेकिंग की जाए, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड-19 अनुरूप आचरण का सख्ती से पालन कराया जाए। तो मकर संक्रांति का भी निर्णय सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे धार्मिक धर्मगुरु हैं और अन्य लोगों के साथ चर्चा करके दिया गया है, ताकि जो कोरोना की स्थिति है वो एक स्प्रेडर के रूप में ना आए और आगे निर्वाचन भी हमें करवाना है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलानी है, इसलिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। बॉर्डर सील कर दिए गए क्या निर्देश? बिल्कुल करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मकर संक्रांति में इस समय आप देख रहे हैं हमारा जनपद का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से अधिक हो गया है। और जैसे मैंने बताया, इसका प्रसार बड़ी तेजी से होता है। इसीलिए ये आवश्यक हो गया है कि मकर संक्रांति के पर्व को हम इस समय रोके और बॉर्डर्स पे भी हम लोगों ने कहा है और जिला प्रशासन कर भी रहा है, टीमें लगाई जाएं। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से, स्टेट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार से यहाँ कोरोना को सुरक्षित रखना है, लिहाजा
इस तरह से स्नान और भी पर्व आते रहेंगे, आपकी जिंदगी है तो इसलिए इससे बच के रहिए। और जो प्रशासन की अपील है कि इस दिन कम से कम लोग इस क्षेत्र में आए। नगर के गंभीरिया मोहल्ले में अधूरे निर्माणाधीन नाले में एक बाइक सवार स्लिप होकर गिर गया। यह तो अच्छा हुआ कि तत्काल लोगों ने उसे निकाल लिया, अन्यथा गंभीर घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। गोपालपुर गांव निवासी अरविंद और शाम करीब 5:30 बजे न्यायालय के पास से वापस अपने गांव जाने के लिए गंभीरिया वाले रास्ते से जा रहा था कि आगे पहुंचकर जहां नाला निर्माण कई दिनों से अधूरा डाला हुआ है, वहां साइड में मिट्टी खोदकर भी डाल दी गई थी, जिस पर उसकी बाइक स्लिप हुई और वह गहरे नाले में बाइक सहित गिर गया। नाली तो आपने इतनी कम बाइक ले जानी थी, हम देखते रहते आराम से बनाना काहे मोबाइल अच्छे से। जबलपुर पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मचला में एक युवक की सिर धड़ से अलग कर निर्मम हत्या कर दी गई। सर को धड़ से अलग करके गांव में सनसनी फैली और दहशत का माहौल बन गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची। मृतक की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल मृतक शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर पुलिस सरगर्मी से अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर में स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव और युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 2022 को वंदे मातरम स्तंभ सिविक सेंटर में शहर की समस्त सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिस रक्तदान शिविर में क्षेत्रीय जनता के अलावा मीडिया पर्सन भी आए। इस संबंध में जब सामाजिक संस्था के आयोजकों से पूछा तब उन्होंने बताया कि वह रक्तदान शिविर के माध्यम से युवा दिवस के अवसर पर तमाम युवाओं और युवतियों और नागरिकों को रक्तदान के प्रति फैली भ्रमिताओं को दूर करने का काम करेंगे और सभी को रक्तदान करने के प्रति जागरूक करते हुए नियमित रूप से रक्तदान करने की भी अपील करेंगे। जी बताएं, रक्तदान करके कैसा लग रहा है आपको? आज मैं जो रक्तदान मैंने जो किया हुआ हूँ, मुझे बहुत अंदर से खुशी फील हो रही है, क्योंकि मेरा ये रक्त किसी थैलेसीमिया बच्चे के लिए बहुत शायद कामगार साबित हो सकता है। और मैं जनता से गुजारिश करूंगा, संस्कारदानी या पूरे भारतवर्ष की गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में आएँ और रक्तदान करें, ताकि हमारे भारतवर्ष में जो थैलेसीमिया के बच्चे पीड़ित हैं उन बच्चों को हमारे इस रक्तदान से कुछ लाभ प्राप्त हो सके। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अमित तिवारी। लग रहा है आपको यहाँ पर ब्लड डोनेट करने में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि हम आप और सभी से निवेदन है मेरा कि ब्लड डोनेट करें। ये बहुत ही पुण्य का काम है। इससे हमारे एक ब्लड डोनेट करने से हो सकता है कि शायद कोई ज़िंदगी बच जाए। इसीलिए इस कार्य में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए और मैं सभी से एक अनुरोध करूँगा कि वो आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। अब राहुल सक्सेना। मध्य प्रदेश 30 स्तरीय पंचायत चुनाव रद्द हो जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह के पंचायत संबंधित कार्यों में विराम सा लग गया है, जिसका ज्यादा असर हितग्राही मुल्क कार्यों में भी पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष के पूर्व जनपद अध्यक्ष और विपक्ष के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष पूर्व सरपंचों को वित्तीय प्रभार देने की बात कह रहे हैं। और इसी क्रम में अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के 119 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वित्तीय अधिकार पाने की गुहार लगाने पुष्पराजगढ़ एसडीएम को सामूहिक तौर से लिखित ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। इस तरह से अभी हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था रहा, जिससे अभी जो पंचायत के जो प्रधानों को जो अभी वित्तीय अधिकार मिला था बीच में विगत 4 तारीख को, लेकिन तुरंत ही 5 तारीख को उसको फिर से निरस्त कर दिया गया, जिससे हमारे क्षेत्र और समाज के जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी
लोग जितने भी थे प्रधान वो सब चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, और बिना चुने हुए जनप्रतिनिधि के ग्राम पंचायतों के काम का क्रियान्वयन हो पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति रहता है जो ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करता है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव इतने लेट हो रहे और कहीं ना कहीं सब लोग इस उम्मीद के साथ भी मैदान पे थे कि सब चुनाव पे कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर ही रहे थे, तो उसका कहीं ना कहीं एक पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्था के तौर पे प्रधान प्रमुख होता है, और बिना प्रधान के गांव का विकास होना संभव नहीं है। बेगमगंज में बनी सेमरी मध्यम परियोजना क्षेत्र के करीब 11,000 एकड़ भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सके। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की वजह से आज वही परियोजना किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहीं सरकार के करोड़ों रुपए को बर्बाद किया जा रहा है। सेमरी मध्यम परियोजना को अभी सिर्फ 7 वर्ष ही बीते होंगे और प्रारंभ से लेकर आज तक परियोजना की नहरें भ्रष्टाचार के कारण टूटती रहती हैं और आए दिन मरम्मत का काम होता रहता है, जिससे करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आज तक नहरों का टूटना बंद नहीं हुआ। LDP फिल्म डाल दी गई है जिससे कम से कम सीपेज हो, चूँकि सीपेज को आप 100% नहीं रोक सकते हैं, थोड़ा बहुत सीपेज तो होता है, तो वो चल रहा है। बाकी नाली एक्चुअली क्या है कि जो खेत हैं, जो नहर की भूमि है, उस पर क्या है लोग एकदम अतिक्रमण करके किनारे तक खोद देते हैं, तो वो क्या है कि उसकी टोकर जाती है, तो पानी कई बार उससे भी सीपेज होता है। अतिक्रमण ज़्यादा है, वो भी हटाने के लिए आप क्या कार्रवाई की अभी तक? अतिक्रमण हटाने के सैकड़ों 100-200 मवेशी काटती है, हम लोग भी काटते हैं, कभी भी गिर सकती है। आधा छत तो गिर दिया, बाल बच्चे भी गिरते हैं सर, निकालते हैं। आपने देखा छत गिर गया, राडें कड़े आए के ऊपर से पूरा गिर जाए। पुलिया किसने बनाई है? अधिकारों ने। कौन सी विभाग की बनी है मालूम तुम्हें? ये मालूम नहीं कौन से विभाग ने। खनियादाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गडूर में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक की शाखा अपने ग्राहकों के लिए असुविधाओं का केंद्र बन चुकी है। इस बैंक के ग्राहकों को अपने खाते में डली हुई राशि को निकालने के लिए लगातार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे विरले ही ग्राहक होंगे जिनको बैंकिंग सुविधा एक ही दिन में मिल पाई हो। पंजाब नेशनल बैंक गूडर के ग्राहकों का कहना है कि बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। बैंक कर्मचारी ग्राहकों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बैंक का कोई भी छोटा सा काम भी करवाने के लिए ग्राहकों को जानबूझकर 3-4 दिन तक चक्कर लगवाए जाते हैं। किताब चेक नहीं हो रही है, पैसा काटने की तो बात अलग है। मैं स्कूल चलाता हूँ, 300 रुपये मेरा समूह है, 300 बच्चे का कहाँ से खाना खिलाऊंगे? ये कौन सी ब्रांच है, कहाँ की ब्रांच है? ये कूलर ब्रांच है, पंजाब ब्रांच है ये, और पंजाब नेशनल। यहाँ का कर्मचारी इतना बदमाश है, आदमी को ये देख रहा है कि आदमी एक मौत नहीं रहा है। आदमी अगर घुस रहा है तो उसको ये तो करे कि हमें तो कंप्यूटर चलाना है, आदमी कुछ भी कहता रहा है, लेकिन जो खुद काम करना नहीं चाहते हैं ये अपने मौत। और पूरा यहाँ पे 4-5 लोग हैं जो वो पूरा दलाली का काम करते हैं, टोटल दलाली का। आधार कार्ड लिंक नहीं कर रहा है। एक बात, अगर आधार कार्ड लिंक कर दे तो 10,000 का आदमी बैंक में जाएगा नहीं। आधार कार्ड के कागज तो लेते हैं लेकिन सब प्राप्ति नहीं देते हैं लोग। बिल्कुल, अगर प्राप्ति दे तो उसको लिंक करना पड़ेगा, तो प्राप्ति देते नहीं, उनने कागज लिए वहाँ पे कचरे फेंक दिए। दूसरे दोबारा आए, बोले भाई साहब कागज हमारा आधार कार्ड, बोले कागज आ भाई को तो दे गए थे। अब आधार उनने कहीं प्राप्ति बताते तो उन्हें बताएंगे हमने जा तारीख में कागज दिए, तो जा तारीख में जो दिए, तो प्राप्ति देते ही नहीं है, तो उन्हें क्या बताएंगे? प्रूफ तो बताएंगे। और ये बेचारी पब्लिक है, कई वृद्ध लोग हैं जो निसहाय हैं, अपंग हैं, वहाँ पर लोग चल नहीं सकते हैं, बैंक पर आते हैं, बैंक वाले काम नहीं करना चाहते हैं, बैंक परेशान करती है पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई देखरेख नहीं है। सरकार की गलती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांच खोली गई है और अदर जगह पर ब्रांच क्यों नहीं खोलती है सरकार? मंगलवार को करीब 3 से 4 बजे अचानक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें हजारों किसानों की फसलें चौपट हो गईं, जिसमें ग्राम गोपालगंज, कलबोड़ी, हरपुर, ओलेश्वर सहित कई ग्रामों में जोरदार ओलावृष्टि प्रभावित हुए। जिसका ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन अपने विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया और जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही। मेरा किसान भाइयों सभी से निवेदन है कि ये ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से बहुत नुकसान तो हुआ है। हम प्रशासन पूरा यहाँ घूम रहा है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश हो गए कि आज से ही आपका सर्वे चालू हो रहा है और सर्वे के आधार पर 25% राशि आपको 10 दिन में मिल जाएगी, बाकी राशि गवर्नमेंट के आधार पर आपको आती रहेगी। इसलिए धीरज रखिए। हमारे पूरा राजस्व महकमा इस समय फील्ड में है, हर पटवारी आपको आपके रखवाव में मिल रहे हैं
और अति शीघ्र इनका सर्वे कराकर जो जायज़ आपका नुकसान हुआ वो सब मिलेगा। आप विश्वास रखें, धीरज रखें, गंभीरता रखें। ये ईश्वरी मार है, इसके आगे हम सब लोग नतमस्तक हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही मुआवजा दिला के हम कुछ ना कुछ आपके इस कमी को आपका पूरा कर सकें। बरेली के ग्राम प्रहलादपुर में चकबंदी से साठगांठ करके विपक्षी लोगों ने फर्जी नाम अंकित कर दिए, जिसके विरोध में प्रार्थी ने कई बार थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज प्रार्थी एसएसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने अपने साथ हुई मारपीट और घर में हुई लूट के बारे में रोहित सिंह सजवान को बताया। वहीं प्रार्थी ने बताया कि गांव के ही दबंगों ने लाठी डंडे लेकर पीड़ित के घर में हमला बोल दिया और उसके घर में बनी गौशाला में से कई गोवंश को लूट कर अपने साथ ले गए। इस पूरी घटना की वीडियो पीड़ित ने बना ली। फिलहाल एसएसपी रोहित सजवान ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। मेरा जमीन को लेकर विवाद है। माननीय उच्च न्यायालय के दस्तावेज वगैरह मैंने सारे चकबंदी विभाग को सबको दस्तावेज दे रखे हैं। उसके बाद ही मैं सन 18 से परेशान हूँ, पीड़ित हूँ और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ? कोई दबंग लोग आपके घर में घुस गए? हाँ, मेरे गांव के दबंग लोगों ने, मतलब विपक्षी ने दबंग लोगों से सहयोग लेकर के मेरे घर में ढाबा खोद दिया और ईंट पत्थर भी बरसाए हैं और एक व्यक्ति के हाथ में फावड़ा है, वो मुझे जान से मारने की नीयत में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।